मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हमसे पवित्रता चाहता है, शुद्धता चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हमसे पवित्रता चाहता है, शुद्धता चाहता है। आप अच्छा रहे, ये आपके माता पिता चाहता है। आपके अगर बच्चे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी जैसा हो। आपकी जैसा मतलब आप में जो भी खूबियां हैं वो सब बच्चों में हो, ये आप ज़रूर चाहता है। आपके जैसा दिखे, आपके जैसा चले, आपकी जैसा स्वभाव हो, ये हर एक माता पिता की सपना है। और हमारा स्वर्गिक पिता जो असल पापा है, पिता है, अबू है, उनकी इच्छा है कि हम सब उनकी जैसा दिखें। और वो कैसा है? वो पवित्र है। हम प्रभु के वचन में देखता है, स्वर्गदूत सारे 24 घंटा उन्हें देख करके सबसे महान खूबी जो स्वर्गदूतों को नजर आते हैं वो है कि वो प्रभु परमेश्वर वो पवित्र है। इसलिए वो बार बार कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। मेरे भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने, हम पाप को पूरी तरह छोड़ें, पाप की कलंक पूरी तरह यीशु की रक्त से हम धो डालें और शुद्धता में हम प्रवेश करें। प्रभु यीशु धरती में आकर जब प्रचार कार्य शुरू किया, सबसे पहला प्रचार में हम मत्ती की सुसमाचार की अध्याय 5 में पढ़ते हैं। यहाँ वाक्य 27 से लेकर प्रभु डायरेक्ट मतलब पहला तालीम में से एक था शुद्धता के बारे में। प्रभु हमें क्या सिखाया पहला प्रवचन में हम देखेंगे। प्रभु बता रहे हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। बहुत खतरा है इसमें, हम आगे सुनेंगे। यदि वाक्य 29 कह रहे हैं, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, जो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, देखो यीशु की पहला प्रचार में यीशु ऐसा कह रहे हैं, असल में व्यभिचार करने से बढ़कर बुरी इच्छा से वासनाओं को तृप्त करने के लिए बुरी सोच से किसी स्त्री पर या स्त्री किसी पुरुष पर, दोनों तरफ है, अगर नज़र डालेगा तो वो व्यभिचार करने की बराबर है। और दंड भी प्रभु बता रहे हैं, नरक में डाल दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। हम हमारे आंखों से जो पाप कर रहे हैं, मन में बुरी सोच के साथ जो पाप कर रहे हैं, उसका दंड प्रभु हमें बता रहे हैं कि पूरा शरीर भुगतना पड़ेगा, पूरा शरीर। कितना बड़ा खतरा है ये मेरे भाइयों बहनों, ये आम बात नहीं है, ये बड़ी खतरनाक बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, देखो अक्सर हम ऐसा सोचते हैं करने से पाप होता है,
करने से हम पश्चाताप करता भी होगा शायद, पर हमारे सोच विचार के बारे में हम कितना पश्चाताप किया है आज तक? बहुत कम हो सकता है। मेरे भाई बहनों, आज की दुनिया में हम ये इस तरह की, ये माइक, ये कैमरा, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं, इस टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है। शायद आप मोबाइल में इस कार्यक्रम को देख रहा है। खतरा प्रभु की इन वचनों की जो खासियत है वो आज के दिन में बहुत बहुत ज़्यादा है। कारण ये है कि आज की दिन असल में जो होता है उससे ज़्यादा वर्चुअल, मतलब असलियत से हटकर होता है। उदाहरण के लिए, मैं आज इस जगह में आश्रम में रहकर आपसे बात कर रहे हैं, पर आप शायद ये तारीख में नहीं, कोई अन्य तारीख में मुझे सुन रहा है और आप मुझे सामने सामने देख रहा है। असलियत जैसा ही आपको अनुभव हो रहा है ना? हालेलुया। आप असलियत ही मान रहा है इसको। आप जब आपकी दोस्त से बात करना है, आपको कुछ 20 साल पहले भी हमें अगर दोस्त से बात करना होता तो हम घर से निकलकर साइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के या पैदल दोस्त के घर पहुंचकर उसको बुलाकर उसके साथ बैठकर उससे बात करता। वो असलियत था, पूरा पूरा हमें अनुभव मिलता था, उसके साथ होने की अनुभव मिलता था, उसका हाथ पकड़ सकता था, साथ में जाकर चाय पी सकता था, सच्चाई का पूरा पूरा अनुभव हमें मिलता था। पर आज हमें अगर बात करना होता है, हम तुरंत मोबाइल उठाता है, बस उसका नंबर वो भी हमें याद नहीं होगा, उसका नाम पर सेव करके रखा होगा, हम घुमाते ही उस आदमी से संपर्क होता है, हम बात करता है। इसको वर्चुअल रियलिटी बोलता है। ये वर्चुअल है, मतलब असलियत नहीं, पर असलियत से असलियत के मुकाबले में मतलब बराबर जैसा दिखता है हमें। असल में हम उस इंसान से मिलता नहीं है, पर मिलने का अनुभव मिलता है। आजकल तो सुविधा इतना बढ़ गया टेक्नोलॉजी कि हम मोबाइल में उठा करके वीडियो कॉल भी कर सकता है, आमने सामने देख सकता है, छू नहीं सकता। आगे बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी कि 3D इफेक्ट मिलता है, मतलब छूने का भी अनुभव मिलता है। आँखों में उस तरह की ग्लास पहन के हमें ऐसा लगता है कि सामने ही खड़ा है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते हम इसके साथ हमारे पाप की गिनती भी बढ़ते जा रहे हैं, खास करके इस तरह के पाप की, व्यभिचार जैसे पाप की। क्योंकि हम जो अनचाही चीज़ें, अनोनी चीज़ें हमारे मोबाइल में, इंटरनेट में, कंप्यूटर में देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहा है, हम सोच भी नहीं सकता कि किसी की बेडरूम में हम जाकर देख सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। कोई होने नहीं देगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर आज के दिन में देखो, हर मूवी में, सीरियल में, गानों में उस तरह की सीन, बिस्तर का सीन खुल्लम खुल्ला उसमें दिखाता है, उस तरह की सीन भर के रखता है ताकि युवा जनता उस तरह की चीज़ों को देखे। मेरे भाई बहनों, खतरा है, क्योंकि ये असलियत की जैसा ही है। यीशु 2000 साल पहले हमें सिखाया कि इस तरह की चीज़ हमें बराबरी का दंड दे सकता है, दिला सकता है।
असल में आपने किसी से व्यभिचार नहीं किया होगा, असल में आप किसी के बेडरूम में देखा नहीं होगा, पर आप मोबाइल में, इंटरनेट में या सिनेमा में इस तरह की सीन को देखते, उसका मज़ा लेते, आप व्यभिचार पाप की दंड की योग्य बन जाता है। खतरा है। आपकी मन उसको याद रखकर, बात में उसको सोचकर अगर मज़ा ले रहे हैं तो आप बार बार वो पाप कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज की दुनिया हमें पाप की बंधन में, लंबा जंजीर में बांध कर रखने की कोशिश कर रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, हम सही इस्तेमाल करता तो हम अच्छा भला सुसमाचार की, प्रचार की वीडियो देख सकते हैं, प्रभु की नाम की कहीं प्रोग्राम है, यूट्यूब में मिलेगा आपको, अन्य सोशल मीडिया नेट चैनलों में मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में चैनल्स है आजकल, उसमें मिलेगा, फेसबुक में मिलेगा। मेरे भाई बहनों, हर जगह अच्छा भी है, बुरा भी है। बुराई की अगर और आपकी ध्यान अगर चला जाओगे, फंस जाएगा उस दलदल में। मैं कुछ साल पहले एक ट्रैवल एजेंसी में, ऑनलाइन काम करने वाला ट्रैवल एजेंसी में जुड़कर काम कर रहा था। तो उस टाइम पे आज जो आप लोग AI बोल के काफ़ी सुनने को मिलता होगा आपको, उसका इस्तेमाल 6 साल पहले हम लोग करते थे। उसको रीटारगेटिंग बोलता है। ऐसा करता था कि एक आदमी किसी चीज़ का इंक्वायरी गूगल में करते ही उसका सर्च को पता करके, वो जिस चीज़ को सर्च किया उसी तरह की चीज़ों को उसकी पेज में, चाहे उसका सोशल मीडिया का पेज हो, फेसबुक में, टाइमलाइन में, इंस्टाग्राम की होम पेज में भर के दिखाना, ताकि वो और ज़्यादा उस चीज़ को देखे। तो हम लोग ट्रैवल की चीज़ों को दिखाता था उस तरह। मेरे भाई बहनों, पाप की तरफ आप सर्च करने लगेगा, पाप की चीज़ों को इंटरनेट में ढूंढने लगेगा, तो पाप की चीज़ आपकी पीछा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आप ये सोशल मीडिया की इस बंधन से आप आज़ाद हो सकता है। तरीका है, आप शायद पिछले दिनों तक आप पापमय चीज़ों को देखकर उससे खुशी पाकर जी रहा था। कोई बात नहीं, आज आप यीशु को जानता है। यीशु आया आपको सिर्फ इस तरह की नहीं, हर तरह की पाप से बचाने के लिए। याद रखिए मेरे भाई बहनों, ये वासनाओं की पाप से बचने के लिए पूरा बाइबल में एक ही तरीका है। निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं, पुराने जो यूसुफ था, वो पाप की प्रलोभन जब मालिकिन दे रहा था, वो अपना कपड़ा भी छोड़ करके भाग गया, वहाँ से भाग गया। उसके ऊपर दोषारोपण किया गया, गलत इल्ज़ाम लगा दिया गया, उसको दंड सहना पड़ा, तब भी वो पाप करने के लिए राज़ी नहीं हुआ, वो दंड भुगत लिया। मेरे भाई बहनों, पाप से आपको भागना है, तब आप सम्मानित किए जाएंगे यूसुफ की तरह। वो प्रधानमंत्री बना दिया गया उसको, प्रभु उसको ऐसा स्थान दिया। आपको भी प्रभु महिमान्वित करेगा, पर पाप से भागना पड़ेगा। अगर गलत दोस्त हैं तो दोस्ती आप तोड़ सकता है। प्रभु ने बोला, पाप के कारण बनने वाला वो अंग काट कर फेंक दो, ये बेहतर है। प्रभु खाली में नहीं बोलता,
प्रभु जो भी बोलता है सच सच बोलता है। तो मेरे भाई बहनों, सच में प्रभु इसकी खतरा हम आईने की तरह हमारे सामने दिखाना चाहते हैं कि मन में गलत सोच विचार से, आँखों से, बुरी नज़र से, किसी पर नज़र रखने से, देखने से, बुरी सोच करने से हम नरक की योग्य बन सकते हैं बिना असल में उस पाप करके। हालेलुया। अभी सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ आपकी फेसबुक में, आपकी अन्य चैनलों में, इंस्टाग्राम में, अन्य जगहों में आने से कैसे रोक सकता है? रोक पाएगा क्या? आप शायद सुधर गया, आप फैसला किया आज कि आगे मैं इस तरह की गंदी चीज़ों को नहीं देखेगा, पर सोशल मीडिया आपको नहीं छोड़ेगा। वो मैंने पहले बताया रीटारगेटिंग करता जाएगा। तो इससे कैसे बचें? मेरे भाइयों बहनों, देखिए, आप अगर आपकी ईमेल आईडी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता बैंक में या ज़रूरी कामों में, आपकी ये ईमेल आईडी जो आपकी मोबाइल में डाला गया वो ईमेल आईडी नहीं चलता, तो बेहतर ये होगा उस ईमेल आईडी छोड़ दें और आपकी मोबाइल में आप फैक्ट्री सेटिंग्स में रीसेट कर दो। हालेलुया। मतलब एक नया मोबाइल की जैसा आपकी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सेव करके रख के आप मोबाइल को रीसेट कर दो, नया जैसा बना करके दोबारा शुरू करो। हालेलुया। दोबारा शुरू करते वक्त नया ईमेल आईडी के साथ शुरू करो। ये सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। हालेलुया। अगर आपको ईमेल आईडी ज़रूरी है, इसी ईमेल आईडी के साथ आगे बढ़ना है, अकाउंट आप सोशल मीडिया के अकाउंट नहीं बदलना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए, आप ये लगातार कुछ समय तक आपको करना पड़ेगा। आपको मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में ही प्रभु हमें सिखाते हैं, वाक्य 38 में, कि जहाँ ना बोलना है वहाँ बोलना है ना। हाँ बोलना है तो हाँ बोलना है, ना बोलना है तो ना बोलना है। हालेलुया। तो ना बोलते रहना पड़ेगा कुछ लंबे समय तक आपको। तो सोशल मीडिया को कैसे अपने आप शुद्ध करें? आप जब स्क्रॉल करता है फेसबुक, ये गंदी चीज़ बार बार आएगा क्योंकि आप पहले देखते थे। तो जब वो गंदे वीडियो या फ़ोटो उस तरह की चीज़ जब आता है, उसकी राइट साइड में ऑप्शन होगा, वहाँ क्लिक करके नीचे ड्रॉप डाउन आएगा, वहाँ चूज़ करो आई डोंट वांट टू सी दिस, उस तरह के ऑप्शन आएगा, चूज़ करो। नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब करने के लिए, चैनल दोबारा ना देखने के ऑप्शन होगा, उसको चूज़ करो। ये जितने गंदे चैनल आप देखता था, जितने गंदे दोस्त लोग आपकी टाइमलाइन पोस्टिंग आप देखता था, उन सब का करने तक ये आता रह सकता है। हालेलुया। तो शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, कभी 1 महीने तक आपको इस तरह करते रहना पड़ेगा, तब पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। फिर एक अच्छा काम भी आप कर सकते हैं। इसी समय साथ साथ अपने आप को दुखी नहीं बनाना, आप उसी समय प्रभु की नाम ले करके अच्छे अच्छे लोगों की, अच्छे अच्छे चैनलों की सर्च करें। यीशु नाम से जुड़े, सुसमाचार के प्रचार से जुड़े ऐसे चैनलों की सर्च करें, उस तरह की चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपकी जो टाइमलाइन है, होम पेज है, उसमें भरकर अच्छा भला चीज़ आ जाए। तो उसमें आप टाइम बिताते बिताते ये बाकी चीज़ ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। आप गंदगी को हटाए, भलाई से अपने आप को भर दीजिए। पवित्र आत्मा आपकी साथ दे और इस बड़ा कार्य, ये बहुत बड़ा कार्य है, इसमें आपकी साथ दे के, मदद दे के आपको शुद्ध करें, आपकी आँखों को शुद्ध करें, आपके मन के सोच विचार को शुद्ध करें, स्वर्ग की योग्य बनाए। और अगर आपकी किसी भी अंग से इस तरह की पाप हुई हो, प्रभु आपको क्षमा दे, अपने पावन लहू से धो डाले और किसी भी अंग को नरक की यातनाओं में ना पड़े, यातनाएं ना पड़े, पूरा शरीर के साथ स्वर्ग की योग्य बने। ये हम प्रार्थना करेंगे। आपको
प्रभु की पावन लहू शुद्ध करे, पवित्र आत्मा सहायता दे। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे इन सभी छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इन वचनों को सुन रहे थे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं पिता, तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। जब जीवन में मार्ग नहीं मिलता है तो हम लोग गलत मार्ग को कभी कभी अपनाने के लिए सोचते हैं, हमारे मन में गलत सोच आ जाती है। मैं इस समय विशेष करके प्रार्थना करता हूं सभी छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, उन्हें जीवन के इस विशेष अवस्था में सही मार्ग दिखा देना। तेरी उपस्थिति का उनको एहसास हो, तेरे पवित्र वचन का वे सहारा ले सके, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रेरणा मिल सके, हर प्रकार के खतरे और हर प्रकार के बुरे विचारों से वे बचे रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर, तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर, तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। यीशु आशीषों से भर, यीशु